हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंपाई सीरीज। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। पिछली वीडियो में सिखाया था वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल अरेज पाइथन में कैसे बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे उसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। नोटबुक खोल लिया। हमने ये सीखा था 1D एरे, 2D एरे और डिफरेंस लिस्ट और नंपाई में। तो आज हम सीखने वाले हैं इंडेक्सिंग। पहले इंडेक्सिंग बना देते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? वही होता है कि एलिमेंट्स का एक एक मतलब एक एरे में से, ये लिस्ट तो हमने सीख लिया, एरेस पढ़ रहे हैं। तो एरे में से एक एक इंडेक्स मतलब एक एक वैल्यूज को बाहर निकालना, जिसे कहते हैं इंडेक्सिंग। तो पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ फटाफट। ओके, तो हमने एक लिस्ट बना ली है। ओके, तो हमने एक एरे क्रिएट कर लिया अल्फ़ाबेट्स की ABCD करके। तो इसमें क्या है, हमारे पे 3 डेप्थ है, एक क्योंकि वहाँ से लेके एक 2D है, 2 2D है और 3 2D है किसके अंदर, एक और लिस्ट के अंदर। तो ये होगी, इसकी डेप्थ होगी 3। रोज कितनी है, एक रो, 2 रो, 3 रो। और कॉलम कितनी है, 1 2 3। तो 3 3 3 इसका शेप है। आखिरी में एक बच रहा था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं था तो मैंने डॉट लगाया। ठीक है, फिर हम इसका शेप चेक करेंगे। ए डॉट शेप करके देखो, 3 3 3 आना चाहिए। 3 3 3 आ गया। ठीक है, डायमेंशन चेक करते हैं, 3D डायमेंशन है। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया है कैरे ABCD का। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर हम इंडेक्सिंग करेंगे। अब इंडेक्सिंग करते हैं, सेम ऐसे इंडेक्सिंग होती है जैसे मेरे को इंडेक्सिंग के लिए मेरे को ए से चाहिए फर्स्ट आ गया। ठीक है, फर्स्ट आ गया मतलब इस इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है तो पता ही होगा आपको, 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने सिर्फ अभी 1 लिखा है, 1 मतलब 0 1 2 3। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो इसने हमको सेकंड 2D एरे प्रिंट करके दे दिया। सेकंड वाली क्या है, JKL MNOPQR। तो ये हमने इसको प्रिंट करके दे दिया। अभी सिर्फ इसने ये देखा है कि कौन सी डेप्थ वाली प्रिंट करनी है, क्योंकि पहला होता है डेप्थ का, दूसरा हो जाएगा हमारा रोज के लिए, तीसरा हो जाएगा कॉलम के लिए। ठीक है, ये तो समझ गए होगे। पहला हमने इसने डेप्थ दे दी, मतलब सेकंड वाला, मतलब हाँ वैसे सेकंड पर इंडेक्सिंग के हिसाब से ही फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अभी इसको 0 दूँ तो पहली वाली दे देगा हमको ABCDEFGHI। जगह हमको सेकंड दे दूँ ये दे देगा। अगर थर्ड दिया यहाँ पे तो क्या देगा, एरर दे देगा क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, उसका जैसे ये ठीक। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसमें आगे की और वो करते हैं और आगे जाते हैं एक एक इंडेक्स करके। अभी तो हमने सिर्फ डेप्थ पे देखा, पहला हो गया डेप्थ का। ठीक है, हमने इसे 0 डेप्थ दे दिया, ABCD आ गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रोज चेक करते हैं। रोज कौन सी है, 1 2 3 थर्ड रो, मतलब हमको ये वाली रो चाहिए, मान लो DEF वाली रो चाहिए। तो इसके बाद हम कॉमा लगा के इंडेक्सिंग आगे बढ़ाएंगे। पहला होता है डेप्थ के लिए, दूसरा हो गया रोज, तीसरा कॉलम। तो हमको सेकंड रो चाहिए। सेकंड रो मतलब इंडेक्स नंबर 1 रो का। तो 1 का तो DEF आना चाहिए। तो क्या आ गया, DEF आ गया। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़े, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमने ये निकाल दिया, उसके बाद हमको चाहिए कि और आगे। अब हम कॉलम पे जाएंगे। पहले हमने डेप्थ का इंडेक्सिंग दिया, 0 डेप्थ वाला, मतलब 0 डेप्थ कौन सा है, ये रहा। फिर उसके आगे हम गए रो कौन सी है, पहली रो, मतलब ये रही पहली रो। ठीक है, इसके अंदर हम और जाएंगे। अब हमको चाहिए इसका मिडिल पार्ट, ई चाहिए। ई के लिए कौन सा है, मतलब 0 1 2। तो 1 इंडेक्स पे है ये कॉलम के, तो अगर ये करा तो ई जाना चाहिए। तो हमको यहाँ पे ई मिल गया। तो ये होती है इसमें इंडेक्सिंग। ठीक है, इसमें सीधे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे पहले देना पड़ता है डेप्थ रो कॉलम। अब मान लो मुझे अपने लेटर का नंबर चाहिए। मेरा लेटर कौन सा है, H, हिमांशु करके। ठीक है, अब मैं कैसे इंडेक्सिंग करूँगा, ए का पहला, मतलब पहली डेप्थ कौन सा इंडेक्स पे, 0। उसके बाद 0 1 2 कौन सा रो है, 0 1 2 सेकंड रो, इंडेक्सिंग सेकंड रो। और ये कौन से पे है, 0 1 1 पे, तो कॉलम 1। तो क्या आ गया, H आ गया। अब ऐसे हम इसमें प्लस करके हम जैसे नाम बनाना है मेरे को अपना, HSB करके बनाना है। ये दिया, फिर दोबारा दिया। इसमें डायरेक्ट हम ऐड भी कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, सब चलता है इसमें इंडेक्सिंग में। अब जैसे एस का यहाँ पे एस चेक करेंगे हम, 0 1 2 सेकंड डेप्थ पे, सेकंड डेप्थ के पहले रो पे, मतलब पहला रो मतलब 0 कॉलम, 0 इंडेक्स। और कॉलम कौन सा है, 0 ही है पहला। क्या हो गया, HS आ गया। ठीक है, बी करना है, एक और प्लस करा, बी कहाँ पे है, पहला, मतलब 0 डेप्थ।
रो कौन सी है 0 और कॉलम कौन सा है बस HSB। तो ऐसे ही अपने नाम के साथ भी ट्राई करना है एक बार। अभी वीडियो पॉज करने के बाद अपने नाम के साथ या पूरा नाम भी बना सकता है। हिमा जैसे मेरा हिमांशु सिंह बेस्ट करके मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट फॉर्म करा है HSB करके, ठीक है, सीधा ऐड कर सकते हो आप। तो ये होती है इसमें इंडेक्सिंग। तो अब हम सीखने वाले हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग सीखने वाले हैं तो पहले इसको हम स्लाइसिंग बना लेते हैं। मैं बना लेता हूँ स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होता है तो इस नाम से समझ में आ रहा है कि एक पार्ट मतलब स्लाइस को बाहर निकालना एक एरे में से। इंडेक्सिंग मतलब होता है कि एलिमेंट बाहर निकालना, इसमें से कुछ पार्ट को बाहर निकालना स्लाइसिंग में। तो स्लाइसिंग वही होती है जैसे पाइथन में होती है। कैसे होती थी हमारी, हम डालते स्टार्ट, डालते थे एंड, फिर डालते स्टेप, कितने का जंप आना है, ठीक है। सेम ऐसी होती है इसमें स्लाइसिंग। तो अब मेरे को स्लाइसिंग करनी है, जैसे मैं सिखाता हूँ एक बेसिक। अभी ये चल रहा है डेप्थ लेवल पे स्लाइसिंग। तो स्टार्ट कर हमने 0 से, 0 वाली निकाल दी, मतलब स्टार्ट एंड कुछ नहीं है, सिर्फ 0 वाली निकाल दी। तो 0 वाली कौन सी है, ये रही। मेरे को 0 से लेके एंड तक करना है। उसमें तीनों आ गई 1 2 3, क्योंकि छोड़ते हैं तो सारा ले लेता है, तो पता ही हमको इंडेक्सिंग में। सेकंड इंडेक्स डाला है इसका स्लाइसिंग में एंड में, तो पूरा आ गया, मतलब लास्ट वाला डाला तो पूरा आ गया। छोड़ दिया तो अगर यहाँ पे 3 भी डालोगे तो पूरा आ जाएगा, नहीं भी डालोगे तो पूरा ही लेगा, ठीक है। ये तुम्हारी होगी डेप्थ लेवल पे। अब मेरे को जैसे यहाँ पे निकालना है, जैसे एक पार्ट निकालना है, जैसे मेरे को HI निकालना है। HI कैसे निकालेंगे हम, इंडेक्स में से करोगे तो बार बार हमको अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग चलाना पड़ेगा, H के लिए भी और I के लिए भी। अब स्लाइसिंग से करेंगे तो कैसे हो जाएगा दिखाता हूँ। जैसे अभी हम ये डेप्थ लेवल पे चल रहा है, क्योंकि डेप्थ ले रहा है ना, क्योंकि 0 दे रहा हूँ तो 0 डेप्थ मतलब डेप्थ पे काम कर रहा है अभी। रो ना कॉलम, डेप्थ पे कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ छोड़ा था तो 1 2 3, अभी 2D एरेस पे काम कर रहा है। अब इसके अंदर हमको जाना है, अभी 3D है तो 2D एरेस के अंदर, इसके अंदर रो के अंदर जाना है। रो कौन सी है, रो पे काम कैसे करते हैं, क्योंकि डेप्थ पे काम कर रहा है। रो पे यहाँ पे कॉमा देना पड़ता है, क्योंकि जब हम करा नहीं रहे हमको सिर्फ चाहिए 0 वाली, तो 0 वाली पे डाला, कॉमा देके हम रो पे चले गए कॉमा लगा के। इधर यहाँ पे जैसे कॉमा लगाओगे अब तो वो हो जाएगी रो लेवल पे, ठीक है। कॉमा लगा के अभी ये डेप्थ लेवल पे है, तो रो लेवल पे स्लाइसिंग इंडेक्स स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। 0 ले लिया हमने, 0 के बाद हमको करना है HI कौन से पे 0 1 2 2 पे है, 2 पे तो HI ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद यही चीज़ रिपीट करनी है हमको स्लाइसिंग को। यही चीज़ रिपीट करनी है अब कॉलम लेवल पे। 0 2 दे दिया, HI कौन से पे 0 1 2, 1 से लेके एंड का है पूरा ले लेना है, तो मिल गया HI। तो ये होगी लेवल पे, फिर उसके बाद रो लेवल पे, फिर ये होगी कॉलम लेवल पे। तो ये होती है स्लाइसिंग। जैसे मेरे को एक और चीज़ निकालनी है इसमें स्लाइसिंग में, मुझे चाहिए ये वाला DEF और MNO वाला, DEF और MNO वाला। जैसे एक राउंड में तो डेप्थ लेवल पे चला है 0 से लेके 2, मतलब एक कम तक चलेगा, 2 मिल गई हमको शुरू वाली। मेरे को निकालना है इसमें DEF और MNO वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। अभी हमने करा डेप्थ लेवल पे स्लाइसिंग, कॉमा लगा के हम रो के अंदर जाएंगे। अब रो कौन सी है दोनों में से 0, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 डाला, DEF MNO निकल गया, ठीक है। अब इसके अंदर और जाना है हमको, जैसे मेरे को DM और EFO चाहिए। ये कैसे होगा, कॉमा लगाया, अब जाएंगे हम कॉलम लेवल पे। कॉलम कौन सा है 1 2 3, DM और पहला कॉलम मतलब 0 से स्टार्ट एंड तक और 2 एंड तक और एक जंप 2 का, मतलब जो 2 का जंप मतलब एक पम्प, वो इसको छोड़ देगा, इन दोनों को निकाल देगा, तो DMFO। तो ये होती है स्लाइसिंग। तो हो आपको वीडियो समझ आई, अगर वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।